दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। जब कोई आपकी कदर ना करे तो यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। हमें ऐसी परिस्थितियों में हमारी ताकत को सही तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद के विचार और उनके द्वारा दिए गए जीवन के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि अपनी ताकत को प्रदर्शित करना कैसे हमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। उन्होंने मानव जीवन को जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश दिया। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और इसे पूरी मजबूती के साथ सामने लाएं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को जागरूक करने की जरूरत है। अपनी ताकत को पहचानें और खुद को साबित करें। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। क्या आप स्वयं अपनी कदर नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को कम आंक रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह समय है खुद को बदलने का और अपनी काबिलियत को पहचानने का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसका मतलब है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब लोग आपकी कदर नहीं करते तो आप खुद को साबित करने का मौका पाते हैं। यह दिखाने का समय होता है कि आप में कितनी ताकत है और आप किस हद तक जा सकते हैं। खुद को और मजबूत बनाएं। जब किसी व्यक्ति या समाज में आपकी कदर नहीं होती तो आपको अपनी ताकत को और मजबूत बनाना चाहिए। यह किसी को हराने या उनके प्रति दुश्मनी की भावना से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और आत्मसम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से करना चाहिए। अपने कौशल को निखारें, नए जीवन जीने की चीजें सीखें, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कर्म और आत्मविश्वास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम मजबूत हो जाओगे। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हम खुद को कमजोर समझते रहेंगे तो लोग भी हमारी कदर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को मजबूत बनाएंगे तो लोग स्वतः ही हमारी कदर करने लगेंगे। परिस्थिति का सही तरीके से सामना करें। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा धैर्य और संयम की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सत्य को 1000 तरीके से कहा जा सकता है, फिर भी प्रत्येक सत्य हो। इसका मतलब है कि जब कोई आपकी कदर न करे तो उसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी उपलब्धियों से जवाब देना, न कि गुस्से या किसी विवाद से। जब आपकी कदर नहीं की जाती तो यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी नकारात्मक प्रक्रिया के बजाय सकारात्मक कदम उठाएं। अगर कोई आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करता है तो आप और भी बेहतर मेहनत करें। अगर कोई आपकी क्षमताओं पर शक करता है तो उन क्षमताओं को और भी बेहतर बनाएं और उन्हें साबित करें। आत्मसम्मान का महत्व। कभी कभी हम दूसरों के द्वारा की जाने वाली कदर को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इससे हमें दुख पहुंचता है। लेकिन अगर हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाएं तो हमें यह समझ में आता है कि सबसे पहले खुद की कदर करना जरूरी है। आत्मसम्मान से हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें
ताकत में बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने आप में विश्वास करो और वही बनो जो तुम हो। इसका मतलब है कि आत्मसम्मान के माध्यम से हम अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह आत्मसम्मान ही है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलता है। अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी कदर को बनाए रख सकते हैं। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह समय है अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से देखने और उसे मजबूत करने का। आपको यह तय करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और आपकी मंजिल क्या है। अपने लक्ष्यों को तय करें और पूरी ईमानदारी के साथ उन पर काम करें। लोग आपके उद्देश्य और आपकी मेहनत के परिणाम देखकर स्वतः ही आपकी कदर करेंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करें। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह सबसे अच्छा समय होता है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का निर्माण करने का। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया है कि आत्मविश्वास के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आत्मविश्वास हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों को सामना करने में मदद करता है और हमें किसी भी चुनौती से पार करने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा था, डरो मत, डर तुम्हारे भीतर कमजोरियों को जन्म देता है। जब आप अपने आत्मसम्मान को पहचान लेते हैं तो आप अपने भीतर के डर को खत्म कर सकते हैं और अपनी ताकत को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आत्मसम्मान हमें यह सिखाता है कि हम खुद की कितनी कदर करते हैं और हमें दूसरों से कैसी कदर की उम्मीद रखनी चाहिए। स्वयं को प्रेरित करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। जब आपकी कदर नहीं होती तो यह आपके लिए एक अवसर होता है खुद को प्रेरित करने का। यह समय है अपनी सीमाओं को पार करने और उन ऊंचाइयों को छूने का जहां तक आप सोच भी नहीं सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें भीतर से जागृत होना होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की बाहरी प्रेरणा से अधिक हमारे अंदर की प्रेरणा ही हमें सफल बना सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी कदर नहीं की जा रही है उस स्थिति को अपनी प्रेरणा बनाएं। यह एक चुनौती है जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहिए। अगर किसी ने आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया है तो इस बात को याद रखें कि आपकी असली ताकत आपके प्रयासों और उन प्रयासों के परिणाम में है। आप और भी ज़्यादा मेहनत करें और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा था कि ध्यान हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है और आत्मनिरीक्षण हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है। जब हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो दूसरों की कदर की कमी हमें प्रभावित नहीं करती। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करता है जो कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है। आत्मनिरीक्षण हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है और हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। जब हम अपने मन की स्थिति को समझ लेते हैं तो हम अपने आप को दूसरों की कदर की उम्मीदों से मुक्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
अपने दृष्टिकोण को बदलें। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह जरूरी है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। यदि आप इसे नकारात्मकता और निराशा के रूप में देखेंगे तो यह आपके आत्मविश्वास को कम करेगा। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो आप इसे अपनी सफलता की दिशा में एक कदम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी कदर पा सकता है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति को देखते हैं तो हमें उसमें छिपा हुआ अवसर नजर आता है। यह अवसर हमें बेहतर बनाने और अपनी ताकत को सामने लाने में मदद करता है। दूसरों की कदर का इंतजार न करें, खुद को साबित करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हारे कार्य ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसका मतलब है कि दूसरों की कदर का इंतजार करने के बजाय अपने कार्यों से खुद को साबित करें। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह दिखाने का प्रयास करें कि आप क्या कर सकते हैं। अपने कार्यों से यह साबित करें कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके कार्य आपकी क्षमता और कौशल को दर्शाएंगे तो लोग स्वतः ही आपकी कदर करने लगेंगे। दूसरों की राय का इंतजार न करें, बल्कि अपने काम के माध्यम से अपनी खुद की कदर करें, अपनी सीमाओं का विस्तार करें। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमें हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो यह संकेत हो सकता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह समय है अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें बढ़ाने का। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखें, खुद को अधिक ज्ञान से समृद्ध करें और अपने कार्य क्षेत्र में नए तरीकों को अपनाएं। जब आप अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं तो आपकी काबिलियत स्वतः ही बढ़ जाती है और लोग आपकी कदर करने लगते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आपको हमेशा खुद को चुनौती देनी होती है